हमारा देश 21वीं सदी में सुपर पावर बनने के सपने देख रहा है, लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि आज भी धर्म और जाति के नाम पर नफरत का माहौल पैदा करने वाला अधर्म हमारे देश में होता है। डीएनए में आज हम खबरों के विश्लेषण की शुरुआत एक ऐसे ही अधर्म से जुड़ी खबर से करेंगे जिसे दबाने की भरपूर कोशिश हो रही है और कोई भी इस घटना से जुड़े तथ्यों को सामने नहीं ला रहा है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, जी न्यूज पर कोई खबर दबती नहीं। पुणे में 17 साल के एक लड़के को जिंदा जलाए जाने की खबर सामने आई है और यह बेहद अफसोस की बात है कि इस खबर को लेकर भी नफरत का एजेंडा फैलाया जा रहा है। हाल फिलहाल में आपके सामने कई ऐसी घटनाएं आई हैं जिनमें एक अपराध या आत्महत्या को धर्म या जाति के चश्मे से दुनिया को दिखाने की कोशिश की गई है। ऐसा हमने दादरी में देखा और ऐसा ही हमने हैदराबाद में भी देखा। लेकिन कई घटनाएं ऐसी होती हैं जिनमें धर्म को ही हथियार बनाकर किसी की जान ले ली जाती है और कुछ ऐसा ही पुणे में हुआ है। पुणे के कस्बा पेठ इलाके में 17 साल के एक लड़के को जिंदा जलाने की हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। मारे गए लड़के का नाम सावन राठौड़ है। हत्याकांड के बाद इस लड़के की हत्या के लिए जिम्मेदार 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तीनों आरोपी मुस्लिम समुदाय से हैं। एफआईआर के मुताबिक 13 जनवरी को सावन राठौड़ पर उस वक्त पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी गई थी जब इन तीनों आरोपियों ने उस पर कार की बैटरी चुराने का आरोप लगाया था। इस आरोप के मुताबिक इस लड़के को कार की बैटरी की चोरी के शक में पकड़ने के बाद तीनों आरोपियों ने पहले उससे पूछताछ की, फिर उसे 2 अलग अलग जगहों पर ले गए। जब उन्हें शक हुआ कि इस लड़के ने ही बैटरी चुराई है तो पहले उन्होंने इसे जबरदस्ती पेट्रोल पीने पर मजबूर किया और फिर आग लगा दी। गंभीर रूप से जल चुके 17 साल के सावन राठौड़ की 15 जनवरी को मौत हो गई थी। लेकिन यह मामला अब सामने आया है और हमारे बहुत सारे दर्शकों ने, खास तौर पर पुणे के बहुत सारे लोगों ने हमें लिखा कि हमें यह खबर देश के सामने पहुंचानी चाहिए और इसीलिए आज ये खबर हम आपके सामने रख रहे हैं। हालांकि इस मामले में सावन राठौड़ के पिता ने कुछ और ही कहा है। उनका यह कहना है कि 3 लोगों ने उनके बेटे से पहले उसका धर्म पूछा और जब उसने जवाब में हिंदू बोला तो फिर उसे जिंदा जला दिया। इलाज के दौरान हॉस्पिटल में सावन राठौड़ के बयान का एक वीडियो भी बनाया गया और इस वीडियो में यह लड़का अपनी पूरी आपबीती सुना रहा है। पुलिस अब नए सिरे से इस मामले की जांच की बात कह रही है। अब हम आपको सावन राठौड़ का वो बयान दिखाएंगे जो उसने मरने से पहले दिया था और आपको इस मामले पर पुलिस का पक्ष भी आज सुनना चाहिए। सांगाय बाळा, काय झालं तुझ्या बाबतीत? एकदम काय घडलं डिटेल मध्ये सांग. मी माझा आम्ही तिघं चौघजण पंढरपूरला काम करायचो. तर पंढरपूरला काम करता करता माझ्या बापाची माझी भांडणं झाली. मग मला तिथं काय राहू वाटलं नाही. तर मी तिथनं निघून आलो पुण्यामध्ये काम बघत होतो. ते आता आली लगे कराय उभं राहिलो. लगे उभं राहिलो तो ते 3 पोरं आले. मला म्हणले काय करते? म्हणलं लगे करते. म्हणलं तुझं नाव काय? मी म्हणलं सावन राठौड़. म्हणलं हिंदू आहे का? म्हणलं हा. काय ते मी मागं फिरलो तर मागं कॅन्ड होतं, काढी लागली. अंगावर कॅन्ड होतला तुझ्या? काय होतं माहिती का तुला? ते काय होतं ते तर मला माहित नाही. वास आला असेल ना, पेट्रोल डिझेल काय? नाही. हो, डिझेल सारखं पेट्रोल सारखं वास आला असेल ना. बरं. आणि तू हिंदू आहे म्हणून तुला जाळ लागलं? ठीक आहे, ओके. तुला हिंदू म्हणून जाळला ना? पक्का? ओके. एफआईआर उसमें फिरियादी जो मृतक है सावन राठौड़ वही है जो पुलिस स्टेशन फराज खाना में केस दाखिल हुई है। उसमें फिरियाद में ही ऐसा उसने जिक्र किया था कि जो एक्यूज़ है उन्होंने वो बैटरी मैं चोरी कर रहा हूँ ऐसा मुझ पे वहम लेके मुझे मारा है। और अभी तक जो तहकीकात हुई है उसमें ये सामने आया है कि वही वहम लेकर ही उन्होंने उसको जला के मारा है। 3 आरोपी हमने अटक किए हैं और जो क्लिप सामने आई है वो क्लिप हमारे भी सामने बाद में आई है, जबकि तब तक सावन राठौड़ उनका देहांत हो चुका था और उसके आधार पे जो क्लिप है वो अभी हमारे सामने आई है, उसके आधार पे भी तहकीकात होगी। अभी तक जो मोटिव सामने आ रहा है वो बैटरी चोरी का है और जो आरोपी है उनका जो रिकॉर्ड है
उसमें भी कोई कम्युनल एंगल सामने अभी तक नहीं आ रहा है। कार की बैटरी चोरी करने की सजा मौत नहीं हो सकती, इसलिए आज हमने इस खबर को प्राथमिकता दी। जैसा मैंने आपको बताया, देश भर से हमारे बहुत सारे दर्शकों ने यह कहा कि यह खबर देश के सामने रखना जरूरी है। हमने इस खबर की तथ्यात्मक रिपोर्टिंग आपके सामने की है और जो कुछ भी हुआ है उसे आपके सामने रखा है। यहां हम एक बात और कहना चाहते हैं कि यह लड़का हिंदू होने से पहले किसी पिता का बेटा था, किसी मां का दुलारा था और एक परिवार से उसका बेटा छिन गया, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो। यहां यह समझना भी जरूरी है कि अपराध को किसी भी धर्म के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। हमें लगता है कि लोगों के अपराध का हिसाब करने का हक सिर्फ कानून को है। आम लोगों को सड़क पर अपना मनचाहा इंसाफ करने की इजाजत बिल्कुल नहीं दी जा सकती। इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। इस घटना का सच क्या है ये जांच का विषय है, लेकिन एक बात साफ है कि अगर किसी ने चोरी की भी हो तो उसे जिंदा जला देने की सजा देने का अधिकार किसी को नहीं है। अपराध की सजा सिर्फ देश की न्याय व्यवस्था के मुताबिक ही दी जा सकती है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको इस मुद्दे पर भी राजनीति देखने को मिले, क्योंकि आज की तारीख में सियासत और नफरत एक ही सिक्के के दो पहलू बन चुके हैं। अब सवाल यह है कि क्या किसी व्यक्ति के मरने पर और मारे जाने पर भी हर बार राजनीतिक रोटियां सेकी जाती रहेंगी? धर्म के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने वाले लोग कभी इंसानियत को बचाने की बात क्यों नहीं करते? ये एक चुभने वाला सवाल है जिसने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी भावुक कर दिया। लखनऊ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में अपने संबोधन के दौरान हैदराबाद के छात्र रोहित वेमुला की खुदकुशी पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के एक बेटे की मजबूरी और उसके परिवार को हो रही तकलीफ की बात की। उन्होंने जाति और धर्म के तराजू पर इस घटना को नहीं तोला। ये युवा शक्ति हमारी कितनी बड़ी धरोहर है, ये हमारे लिए अनमोल है। लेकिन उसी समय जब ये खबर मिलती है कि मेरे ही देश के एक नौजवान बेटे रोहित को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा, उसके परिवार पर क्या बीती हुई। मां भारती ने अपना एक लाल खोया। कारण अपनी जगह पर होंगे, राजनीति अपनी जगह पर होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि मां ने एक लाल खोया। इसकी पीड़ा मैं भली भांति महसूस करता हूं। आजकल देश में एक अजीब सा चलन चल पड़ा है और वो ये है कि पूरे देश में अगर किसी की हत्या हो या कोई आत्महत्या हो तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मरने वाले का धर्म क्या था और मरने वाले की जाति क्या थी, और फिर उसके आधार पर हम ये तय करते हैं कि इसका कितना शोक मनाना है, और मीडिया भी इसी बात पर यह तय करता है कि ये हेडलाइन बनेगी या फिर छोटी सी खबर बनेगी। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि धार्मिकता और कट्टरता में 36 का आंकड़ा है, लेकिन इतिहास गवाह रहा है कि हमारे देश पर यह कलंक धार्मिकता की दुहाई देने वालों ने ही हर बार लगाया है, और हमें लगता है कि ऐसे तत्वों से सावधान रहना अब समय की सबसे बड़ी मांग है।